जय हिंद दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न पहला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है? ऑप्शन ए मानवीकृत, ऑप्शन बी पुनः प्रयोगिता, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रिय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है सौर ऊर्जा? क्या है? पुनः प्रयोगिता। क्या है? संसाधन है। पुनः प्रयोगिता यानी पुनः प्रयोग करने वाला क्या है? संसाधन है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम जिमरमेल, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी इथेरोस्थीनिज। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिमरमैन क्या हो जाएगा? जिमरमैन हो जाएगा। ये कोई आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अणुविकिरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अजैव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कोयला है जो अणुविकिरणीय संसाधन है। क्या अणुविकिरणीय संसाधन है? एक कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी सौर शक्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कोयला क्या है? प्राकृतिक संपदा है जिसका क्या है? भंडारण सीमित है। क्या भंडारण सीमित है? ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ऑप्शन ए संसाधन संग्रह से, ऑप्शन बी संसाधन के नियोजन दोहन से, ऑप्शन बी संसाधन के नियोजित विदोहन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसाधन के नियोजित दोहन से। किसी संसाधन के नियोजित दोहन से। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, समुद्री में यानी समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह 12.2 किलोमीटर? क्या जगह 12.2 किलोमीटर हो जाएगा? 12.2 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र से अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए 100 nm, ऑप्शन बी 200 nm, ऑप्शन सी 300 nm, ऑप्शन डी 400 nm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह 200 nm हो जाएगा? क्या जगह 200 nm हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मानव। इसका कोई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या तो खनिज के मामले में क्या पंजाब क्या गरीब है? खनिज के मामले में क्या गरीब है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मछलियां के अस्तित्व को खतरे है मतलब खतरे में कौन डालता है? कह रहा है मछलियां के अस्तित्व को खतरे में कौन डालता है? ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी सागर जल, ऑप्शन सी बांध, ऑप्शन डी प्रदूषित जल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रदूषित जल क्या होता है? मछलियों का अस्तित्व खतरे में डालता है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, कह रहा है ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? नॉर्वे। क्या होगा? नॉर्वे हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? स्वामित्व, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी सामाप्यता, ऑप्शन डी उत्पत्ति। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण क्या आधार क्या है? उत्पत्ति। क्या उत्पत्ति? डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? नगर क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, क्या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? आयोजित जो ब्राजील में। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, कह रहा है बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए भंडारण, ऑप्शन बी संचित, ऑप्शन सी संभावी, ऑप्शन डी विकसित। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांधों में जल किस
संसाधन के वर्ग के अंतर्गत आता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संचित के अंदर आता है तो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? 4 होता है। क्या स्वामित्व के आधार पे 4 होता है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसाधन नियोजन कितने होते हैं? 3 क्या होता है? स्तर होते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। तृतीय पृथ्वी बेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए क्योटा में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी ब्राजील में, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ था? जोहान्सबर्ग में। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी धातु। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या था? वनस्पति क्या है? अजैव संसाधन नहीं है तो एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। क्राइम में से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए संभाव्य, ऑप्शन बी संचित, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी ज्ञात। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जो ज्ञात हो जाएगा? क्या जो ज्ञात हो जाएगा? क्या जो ज्ञात, डी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए ये प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। कह संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी नदियां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? खनिज। खनिज क्या सबसे संसार का कीमती क्या है? संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। क्राइम में से कौन सी निजी संसाधन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी साइकिल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? मंदिर क्या है? क्या जो निजी संसाधन में शामिल नहीं है तो उसी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। क्या है? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1958, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1968। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जगह 1968 में? कब हुआ था? 1968 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। करा क्लब ऑफ रोम ने किस संस्था के किस संसाधनों के करा क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है 1958, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1968। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1968 में। कब रखा था? 1968 में रखा था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। करा 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुई थी? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 57। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? 170। क्या हो जाएगा? 170 हो जाएगा, जो कि आपका सी को क्रॉस हो जाएंगे। तो ये देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में प्रथम हुआ था। दूसरा हुआ था 1997 में और तीसरा हुआ था 2002 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। कह रहा है नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या देखो? प्राकृतिक क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।